हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कायरा भटेजा फ्रॉम MSIP। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा डी फार्म का टॉपिक एसिड बेस थ्योरीज़ के बारे में। तो जो फर्स्ट थ्योरी है वो है अरेनियस कंसेप्ट। अरेनियस नेम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था। उन्होंने बोला था कि जो हमारा HCl होता है वो एसिड वाटर में H+ आयंस देता है। सो दिस इज़ द आइडेंटिफिकेशन फॉर एसिड। और जो हमारे बेसिस होते हैं लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो जब वाटर में डिसोसिएट होता है अपने आयंस में और हमें हाइड्रोक्साइल आयंस देता है। सेकंड जो है वो है ब्रोंस्टेड-लुरी कंसेप्ट। उन्होंने कहा था कि जो एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर होता है और जो बेस जो होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। थर्ड जो है हमारा वो है लुईस कंसेप्ट। लुईस कंसेप्ट क्या कहता है, एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं और बेस इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो हमें ये समझना है कि जो हमारे एसिड हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और प्रोटॉन डोनर है, और जो हमारे बेस हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर है और प्रोटॉन एक्सेप्टर है। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं कि इम्प्योरिटीज़ के क्या सोर्सेज होती हैं। हमारा मेन मोटिव फार्मेसी में होता है कि हमें जो हमारा सब्सटेंस है, जो ड्रग है, उसकी प्योरिटी पे ध्यान देना है। तो हमें अब ये देखना पड़ेगा कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो कहाँ से आती हैं। तो हमने जो इम्प्योरिटीज़ हैं मतलब हमें उसको फॉरेन मैटर से, अगर हमारे ड्रग में कोई और एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो उससे फ्री करना है। उसके लिए हम बहुत सारे टेस्ट भी करते हैं, जैसे कि लिमिट टेस्ट कैरी करते हैं ताकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव हो जाएं। अब कहाँ से इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं? हो सकता है जो हमारा फाइनल ड्रग है उसको प्रिपेयर करने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है वही इम्प्योर है, तो रॉ मटेरियल से इम्प्योरिटी आ सकती है। सेकेंड, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में रिएजेंट यूज़ हुआ है मे बी वो प्योर ना हो, इस वजह से इम्प्योरिटी आ सकती है। थर्ड, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, मींस हमने अगर A से C में जाना है तो उसके बीच में जो B बना है वो इम्प्योर है, तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो इम्प्योर बनेगा। और जो हम सोलवेंट यूज़ कर रहे हैं मे बी वो प्योर नहीं है, उसकी वजह से इम्प्योरिटी आ रही है। अगला है एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मान लो जो एटमॉस्फेयर कंडीशन है वो फेवरेबल नहीं है हमारी ड्रग के लिए, ड्रग को इतने टेम्परेचर पे स्टोर करना है पर एटमॉस्फेयर में वो कंडीशन नहीं है, तो जो हमारी ड्रग है फाइनल वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, कंटेमिनेट हो जाएगी, उसमें फॉरेन पार्टिकल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है अडल्ट्रेशन, कि उसमें कोई भी मिलावट की जा रही है, जैसे कि जो हमारे घर में दूध वाला आता है वो भी तो दूध में मिलावट करता है, तो ड्रग्स में भी ऐसे मिलावट की जाती है, तो जिसकी वजह से वो एक मेजर सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा डिफेक्टिव स्टोरेज ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। अगर हम जो हमारी फाइनल प्रोडक्ट है उसको सही से स्टोर नहीं कर रहे तो उसमें एक डिफेक्ट आ जाएगा। ओके, तो अभी हमने ये डिस्कस किया। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में टाइट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि टाइट्रेशन क्या होता है, एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है। वो ये सारे जो मेथड होते हैं वो इसलिए होते हैं कि हमें पता चल सके कि जो हमारी ड्रग है वो कौन सी है। हमारे लिए एक ड्रग अननोन है, उसको हमने जानना है कि वो ड्रग कौन सी है, तो उसके लिए हम अपना जो टाइट्रेशन मेथड है वो कैरी करेंगे। ओके, थैंक यू।